परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी महान सामर्थ के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। हम सबको आप कैसे संभालते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे उठाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, सब कुछ आप करते हैं प्रभु, ताकि हम पूरी तरीके से आप पर निर्भर हैं आत्मिक जीवन के लिए। हाँ प्रभु, हमारा आत्मिक जीवन आप पर ही निर्भर है और ये निर्भरता ही विश्वास है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में आपकी योजनाएं आपके द्वारा पूरी की जाए, क्योंकि हम आप पर निर्भर, इसलिए हम अपने आप को आपको संपूर्ण हृदय से समर्पित करके आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत कार्यों के लिए जो वो हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में प्रतिदिन और प्रति क्षण करता है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 61 में आज हम लोग एक पद और आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न के साथ शुरू करेंगे। प्रश्न ये है कि जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन दी कि पुनरुत्थान के विषय में, पुनरुत्थान क्या है, प्रथम पुनरुत्थान क्या है, प्रथम पुनरुत्थान में कौन कौन लोग माने जाएंगे, किनका होगा, 3 चरणों में ये हमारा स्वर्गारोहण होगा। जैसे यीशु मसीह का अकेले हुआ था वैसे पहले कलीसिया का होगा, फिर उसके बाद इजराइलियों का होगा, उसके बाद फिर ट्रिब्यूलेशनल सेंट्स का होगा, यानी जो महाक्लेश के बाद जो लोग उसमें स्थिर रहेंगे परमेश्वर में, उनका होगा। तो 3 लेवल हमने कल देखे थे। जब सब बातें स्पष्ट हो रही हैं तो सबसे मुख्य बात यह है कि कभी आपने सोचा है कि ये जो जिनका स्वर्गारोहण होगा उनके विषय में लिखा, सबसे पहले कलीसिया के विषय में, कि इस प्रकार हम प्रभु के साथ सर्वदा वास करेंगे। कभी आपने सोचा है कि आप वहां पर वास कैसे करेंगे, आपका भोजन क्या होगा? क्योंकि शरीर की जो शारीरिक देह है वो तो यही रह जाएगी जिससे हम शारीरिक भोजन करते हैं। अब वहां पे स्वर्गीय भोजन क्या है जिसके बिना, क्योंकि भोजन के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, न शरीर जीवित रह सकता है भोजन के बिना, न प्राण जीवित रह सकता है भोजन के बिना। तो प्राणों का भोजन क्या है, शरीर का भोजन क्या है, ये अभी से आपको सीखना होगा। क्योंकि जो लोग बॉर्न अगेन हो जाते हैं और आत्मा का भोजन जिनके लिए प्रमुख स्थान रखता, प्रायोरिटी, वही उन्हीं का स्वर्गारोहण होगा, वही मसीह में माने जाएंगे। शारीरिक लोग जो शारीरिक इच्छाओं में लगे हुए हैं, शारीरिक भोजन पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, उनका स्वर्गारोहण नहीं होगा और वो मसीह में नहीं है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि शारीरिक जीवन का चक्र अलग है। शारीरिक रूप से जन्म, शारीरिक भोजन, शारीरिक क्रियाएं और उसके बाद शारीरिक मृत्यु, ये शारीरिक जीवन का चक्र है। आत्मिक जीवन शुरू होता है बॉर्न अगेन से, आत्मिक जन्म से। फिर आत्मिक जीवन में जब हम आत्मिक तौर पे वयस्क होते हैं, परिपक्व होते हैं, आत्मा का भोजन क्या है? वचन। और ये वचन हमारी आत्मा का प्रतिदिन का भोजन हो जाता, प्रतिदिन की रोटी। इसके बिना हमारी आत्मा जीवित नहीं रहेगी। और जब हम शरीर में रहते हुए ये अभ्यस्त हो जाते हैं इसके, उसके बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो भी हमारा प्राण जीवित रहेगा। अब स्पष्ट हो रहा होगा। जब आगे की चीजें खुलेंगी तो बहुत सी आगे की बातें स्पष्ट होती हैं। आज हम इस भोजन के विषय में चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रभु के साथ वहां पर हम जीवित कैसे रहेंगे। हमारा जीवित रहने का आधार भोजन है, तो वहां पे हमारा भोजन क्या होगा? 2 kinds of bread, 2 प्रकार की रोटी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 26, 27, 28, 29 4 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी और इंग्लिश में। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि
तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। इन लोगों ने कौन सी रोटी खाई थी? फिजिकल, शारीरिक रोटी खाई थी। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को सिर्फ रोटी के चक्कर में फॉलो कर रहे हैं कि हमें खाने को मिल जाएगा। बहुत से लोग उसकी सेवा केवल रोटी के चक्कर में कर रहे हैं। लोगों को 4 बातें समझा तो रोटी वो खाने भर को तो मिल जाएगा जी। अब यीशु मसीह कह रहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आज मनुष्य सबसे ज्यादा परिश्रम किस भोजन के लिए कर रहा है? नाशवान भोजन के लिए। ये शरीर नाशवान है और शारीरिक शरीर के लिए जो हम भोजन इंतजाम करने में लगे हुए हैं, ये नाशवान भोजन। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए, अरे बाप रे बाप, एक और भोजन है जो अनंत जीवन तक ठहरता है। जिसको ये भोजन अभी मिल गया वही अनंत जीवन तक ठहरेगा। बिना भोजन के आप वहां कैसे रहेंगे? अरे आप सफर में जाते हैं, 2 दिन के सफर के लिए आप खाना बांध के ले जाते हैं, खा के भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं और रास्ते में खरीद के भी खाते हैं। तो आप बिना भोजन के चल नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। भोजन जीवन का आधार है। और देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फूड, 2 प्रकार का भोजन है, एक शारीरिक भोजन और एक आत्मिक भोजन। आज मनुष्य का टोटल जो प्रयास और टोटल उसका जो फोकस है वो कौन से भोजन पर है? नाशवान भोजन पर जी। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए, ऐसा एक भोजन जिसके विषय में यीशु मसीह बता रहे हैं, ये भोजन अगर तुमको मिल गया तो ये भोजन अनंत जीवन के लिए होगा। यानी एक बार मिलेगा लेकिन सारी जिंदगी तुमको ये भोजन मिलता रहेगा। ये तुम्हारे अंदर, जैसे यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था, जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पीकर तेरी प्यास तो बुझ जाएगी, है ना, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, संतुष्ट हो जाएगी, और वो जल तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यानी ऐसा जल यीशु मसीह देता है, वो जल अनंत जीवन के लिए आपके पास खुद का एक कुआं हो गया। आपको किसी से पानी मांगना नहीं, ना खरीदना। ये स्पिरिचुअल वाटर है। ऐसे ही स्पिरिचुअल ब्रेड है, मैं तुमको दूंगा और तुमको अपने आप फिर अंदर से वो भोजन तुम्हें संतुष्ट रखेगा, तुम्हें भोजन मिलता रहेगा, तुम्हारी खुराक मिलती रहेगी जी। कौन देगा ये भोजन? कौन है ये मनुष्य का भोजन? केवल वो ही देगा। केवल 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 कोई संस्था नहीं दे सकती, कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई नहीं दे सकता। केवल 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 यीशु मसीह। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने, क्या लिखा है? क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने किस पर, किस बात की छाप लगाई है? ही इज द ऑथराइज्ड, वही ऑथराइज्ड देने वाला है। केवल यीशु मसीह दे सकता। क्या चीज देगा? जीवन का जल देगा, जीवन की रोटी देगा और जीवन की ज्योति देगा। अनंत जीवन में प्रवेश पाने के लिए आपको ये 3 चीजें मस्ट है, जीवन का जल, जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति। अगर ये 3 चीजें आपको आज मिल गई तो इन 3 चीजों को आप संभाल के रखना, क्योंकि यही 3 चीजें अनंत जीवन के लिए आपको चाहिए होंगी। मनुष्य को शारीरिक तौर पर जीवित रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, जल, भोजन और प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है, ये जीवन का पार्ट है, और भोजन जीवन का पार्ट है और जल जीवन का पार्ट है। ये 3 चीजें बेसिक नीड्स हैं हर व्यक्ति के जीवन के लिए, शारीरिक तौर पर भी, आत्मिक तौर पर भी। शारीरिक तौर पर हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है और धरती से भोजन उगता है वो मिलता है और हमको पानी मिलता है, ठीक। वैसे ही स्पिरिचुअली आपको ये 3 चीजें कहां से मिलेंगी? अनंत जीवन कैसे बिताओगे? जीवन का आधार ये 3 चीजें हैं, जल, जीवन का जल, जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति। मुख्य मुद्दा है कि नहीं है? अनंत जीवन पाना सब चाहते हैं, लेकिन इन 3 चीजों से लोग दूर भागते हैं, क्योंकि शारीरिक मनुष्य आत्मा बातों को ग्रहण नहीं करेगा, उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। लेकिन जो लोग इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं और प्रायोरिटी पे रखते हैं,
उनको अनंत जीवन मिलेगा। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कितनों को मिल पाएगा, कितनों के पास इतनी समझ है और कितने इस मामले में सीरियस हैं। आपको आज के युग में ये सब चीजें बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी। आज कोई चीज छिपी नहीं है। 2 kinds of bread, आगे पढ़ दीजिए सिस्टर 20। उन्होंने उससे कहा, अब देखिए भोजन की बात हो रही थी, ये यहूदी लोग थे, ये यीशु मसीह से कहने लगे परमेश्वर का कार्य करने के लिए, इसका मतलब कि परमेश्वर का काम फिर क्या है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है, किसने भेजा था? यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ये कह रहा था मुझ पर नहीं, जिसने मुझे भेजा उस पर विश्वास करो, क्योंकि यहूदी लोग खुदा खुदा बहुत करते थे, पुत्र को नहीं मानते थे। आज आप सारी जातियों में एक चीज कॉमन देखिए, सब पिता परमेश्वर करते हैं, लेकिन पुत्र को कोई नहीं मानता है। और यीशु मसीह प्रमाणित है कि पिता ने ही उसको भेजा, और जिस कार्य के लिए भेजा उसने किया। उसने पिता की सुनी, किसी मनुष्य की, किसी चीज, किसी व्यक्ति की नहीं सुनी, इसलिए वो भ्रमित नहीं हुआ। और सच्चा मसीही वही है जो केवल उसकी सुने और किसी की, सबकी सुनने के बाद भी भ्रमित ना हो। वही सच्चा विश्वासी, सच्चा मसीही है। अब आज के युग में ये कैसे संभव है कि लोग केवल उसी की सुने और माने और बाकियों की सुनकर भ्रमित ना हो? बहुत जल्दी इंसान भ्रमित होता, बहुत जल्दी। आपकी सोच जिसकी सोच से मिल गई, आप उसकी बात मान लेंगे। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिखित वचन के लिए। अगर ये वचन ना हो और पवित्र आत्मा ना हो तो हम भी भ्रमित हो सकते हैं। 2 kinds of bread, 2 प्रकार की रोटी है। Which fills you the most, कौन सी रोटी आपको ज्यादा पसंद है, या आप कौन सी रोटी ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इस चीज को देखना है। इट इज वन दैट वी ईट द मोस्ट ऑफ, कौन सी रोटी है जिसे हम ज्यादा खाना पसंद करेंगे? शारीरिक रोटी के आत्मिक रोटी? प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप इसको अपने मन में अपने आप से प्रश्न कीजिए। ब्रेड फॉर द स्पिरिचुअल बॉडी इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज ब्रेड फॉर द फिजिकल बॉडी। आपके शरीर के लिए जो रोटी जितनी आवश्यक है, उतनी ही बराबर आपकी आत्मा के लिए जो रोटी आवश्यक है उतनी ही है जितनी आपके शरीर के लिए। इसीलिए यीशु मसीह जब परखा जा रहा था, मत्ती 4:4 में उसने कहा, कह दे पत्थर से रोटी बन जाए, परखने वाले ने। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसने स्पिरिचुअल ब्रेड और फिजिकल ब्रेड दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंट कर दिया। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह रहा था कि ये रोटी के बिना तुम जिंदा ना, फिजिकल फूड, फिजिकल लाइफ में फिजिकल फूड इज मस्ट, जस्ट इक्वल कि आप फिजिकल लाइफ में हैं और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो गई, आप बॉर्न अगेन हो गए। आप आत्मिक जीवन नहीं जी सकते बिना आत्मिक रोटी के, बिना आत्मिक जल के और बिना आत्मिक ज्योति के। आत्मिक ज्योति, आत्मिक जल, आत्मिक रोटी। यहाँ फिजिकल ब्रेड, फिजिकल वाटर और फिजिकल लाइट। जैसे यहाँ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ 3 चीजें ये इक्वल इंपॉर्टेंट होंगे। तो हर एक वो व्यक्ति जो मसीह में है वो फिजिकल और स्पिरिचुअल में बैलेंस्ड रहेगा। उसके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फूड भी इंपॉर्टेंट है तो स्पिरिचुअल फूड इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट, एकदम इक्वल इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसे नहीं छोड़ सकते तो इसे भी नहीं छोड़ सकते। तो आपको बैलेंस रहना है कि ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। और मैंने आपको बताया कि जब आप 2 इंपॉर्टेंट आपके सामने आ जाए तो आपको निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। ये करें पहले कि ये, पहले क्या करें, प्रायोरिटी किसको दें? तो प्रायोरिटी परमेश्वर के जो मसीह में लोग हैं वो प्रायोरिटी स्पिरिचुअल साइड को देते हैं। और ये इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर पर निर्भर है। आप फिजिकल छोड़ते हैं इस प्रायोरिटी में और स्पिरिचुअल को फर्स्ट रखते हैं, यही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की पहचान है, यही आप मसीह में है, इस बात की पहचान है। Bread for the spiritual body is just as important as bread for the physical body. They both are needed to sustain both lives. आपको जब तक आप शरीर में जीवित हैं,
आपके लिए दोनों रोटी आवश्यक है। लेकिन लोग मालूम है फिजिकल की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं और स्पिरिचुअल को सेकेंडरी कर देते हैं, प्रायोरिटी फिजिकल को कर देते हैं। यह इस बात को दिखाता है कि लोग मसीह में नहीं। इन्हीं चीजों से वो पकड़ता है, बहुत सरल है उसको पकड़ना। वन इज टेम्पररी, देखिए एक रोटी टेम्पररी है और एक रोटी अनंत जीवन के लिए है। वन इज टेम्पररी एंड सस्टेन्स लाइफ हियर ऑन अर्थ एंड द अदर इज इटर्नल एंड सस्टेन्स लाइफ नाउ एंड इन इटर्निटी। एक रोटी जो है वो टेम्पररी लाइफ की टेम्पररी रोटी है और इटर्नल लाइफ की रोटी भी इटर्नल है। कौन सी वाली ज्यादा महत्वपूर्ण है? है इटर्नल लाइफ वाली, यानी स्पिरिचुअल ब्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लोग प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? फिजिकल को, और ये टेम्परल है। फिजिकल लाइफ भी टेम्पररी है, फिजिकल ब्रेड भी टेम्पररी है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, कोई भी चीज दाना जब उगता है तो काटा जाता है, उसके बाद वो पीसा जाता है गेहूं का, और उसके बाद आटा बनता है, फिर उसको गूंदा जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर उसके बाद हम रोटी खाते हैं। यानी उस चीज को मर जाने के बाद ही हम उसको खाते हैं, डेड चीज खाते हैं। आप कोई सब्जी काटते हैं तो काट के चाकू से उसको काट के उसको बनाते हैं, पकाते हैं, भूनते हैं, तब खाते हैं, तो मृतक चीज ही खाते हैं, जीवित तो नहीं खाते। उसके बाद आप मांस खाते हैं तो वो भी आप मार के, काट के, पका के तब खाते हैं, डेड चीज ही खा रहे हैं ना। तो हम ये शरीर का भोजन जो खाते हैं वो सब डेड चीज खाते हैं, कोई लिविंग चीज नहीं खाते, लिविंग खा ही नहीं सकते। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो हम खाते हैं वो लिविंग खाते हैं, लिविंग ब्रेड खाते हैं, लिविंग वाटर, है ना, वाटर फॉर लाइफ। तो आपको अनंत जीवन के लिए जो दिया जा रहा है वो सब चीजें जीवित दी जा रही है, और वो जीवित लोगों को मिलती ताकि हम उससे जीवित रहें। आत्मिक जीवन उसी पर आधारित है हमारा, हमारे प्रयास पर नहीं। जैसे फिजिकल लाइफ हमारे प्रयास पे आधारित है, हम सारी मृतक चीजें खाते हैं इस मृतक शरीर के लिए, और ये नाशवान शरीर है और इसको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। क्वेश्चन यही है कि आप कौन सी रोटी के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, प्रायोरिटी मस्ट कम टू द forefront of our minds about the benefit of both breads, and in turn make a decision to act accordingly in our daily lives। हमें सबसे पहले देखिए, जब दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने हो, दो एक वक्त में दो महत्वपूर्ण कार्य आ जाए, अक्सर होगा अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपके साथ ये चीज आएगी। एक तरफ आपकी जिम्मेदारी होगी ड्यूटी की और एक तरफ आपकी जिम्मेदारी होगी परिवार की। ये दो जिम्मेदारियां जब एक साथ खड़ी हो जाए इमरजेंसी में, तो आपके लिए प्रायोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। प्रायोरिटी क्या कह रही, किधर जाना चाहिए पहले, तो डिसीजन इज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। आप किस चीज को किस समय आपको प्राथमिकता देनी चाहिए और आप किस चीज को किस समय प्राथमिकता दे रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है। द अर्जेंसी टुडे इज टू मेक स्पिरिचुअल फूड द नंबर वन प्रायोरिटी इन आवर लाइफ अबव एवरीथिंग एल्स। आज के समय की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए प्राथमिकता हमको आत्मिक चीजों की रखनी चाहिए। आत्मिक जीवन, आत्मिक जल, आत्मिक भोजन और आत्मिक ज्योति, इसकी प्राथमिकता हमारे जीवन में प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और अगर हम इस चीज को प्रायोरिटी पे रखेंगे, हमारी प्रतिदिन के जीवन में, ये काम हमें प्रतिदिन के जीवन के आधार पे करना है। When you arise each morning, seeking God through prayer and His word should always be first। जब आप सवेरे सो के उठते हैं तो सबसे पहली विचारधारा आपके अंदर क्या आनी चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर को स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करें उसके वचन के द्वारा। वचन के अनुसार प्रार्थना, आपने जो भी वचन पढ़ा उसके अनुसार आप उसका धन्यवाद कीजिए उसके वचन के लिए, और धन्यवाद कीजिए कि आपको ये जो वचन मिल रहा है ये दुनिया में दुर्लभ चीज है, किसी को मालूम ही नहीं है कि ये भी कोई चीज है, ये हमारे लिए कितनी आवश्यक है।
लेकिन ये केवल परमेश्वर के लोगों को ही मालूम है। और ये प्रत्येक सुबह हमें करना है, उसको खोजते रहना है। देन द रेस्ट ऑफ द डे मूव्स फॉरवर्ड विथ गॉड स्टिल इन व्यू एज योर स्पिरिचुअल सोर्स इज इन ऑल योर वेज। यानी आप परमेश्वर के साथ अपने दिन को शुरू करें, और परमेश्वर जो हमारे जीवन का, आत्मिक जीवन का स्रोत है, उसकी आत्मा से, उसके वचन से भरपूर रहे। आज के समय की ये अत्यंत यानी बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है ये, और इस डिमांड पर आपने अगर ध्यान किया तो आपको ये जीवन बहुत उन्नति की ओर परमेश्वर ले जाएगा इस जीवन में, क्योंकि वो हमें इसी जीवन को देने आया था, और उसको मालूम है कि जितने लोग इस मामले में प्रायोरिटी से ये करेंगे ऐसा जैसा वचन कह रहा है, वही लोग प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे और वही मसीह में कहलाएंगे। केवल ज्वाइन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा कि आपने कलीसिया में ज्वाइन कर लिया। अब देखिए यीशु मसीह ये सब बातें किस संदर्भ में कह रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 31 अध्याय। अब यीशु मसीह ने जवाब दे दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है, परमेश्वर ने, तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा तुम पिता पर विश्वास करो, ये कह रहा था वो। 31 पद से पढ़िए, ये 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 पद से। तुम्हारे बाप दादों ने, देखिए अब यीशु मसीह उनको कुछ याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने, यानी पिता परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए कहां से दी थी? स्वर्ग से रोटी दी थी। लेकिन ये रोटी स्वर्गीय रोटी नहीं थी, ये फिजिकल अन्न था जो शरीर के लिए था, शारीरिक भोजन था, आत्मिक भोजन नहीं था। मन्ना जो पूर्वजों ने खाया था वो शारीरिक भोजन था, आत्मिक भोजन नहीं था, जिसको यहूदी लोग आत्मिक भोजन से कंपेयर करते। यीशु मसीह कंपेयर कर रहा है इस समय जी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी, यीशु मसीह सबसे पहली बात कह रहा है, ये मत घमंड करना कि मूसा ने रोटी दी पूर्वजों को, मूसा ने नहीं दी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, आज भी दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये रोटी हमें हमेशा दिया कर। अब आप 1 मिनट रुक जाइए। जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला, तो सामरी स्त्री कहने लगी, यहूदी होके मुझ सामरी से पानी मांगती। दोनों में आपस में मतभेद थे, एक दूसरे को लेन देन नहीं करते थे, उच्च और नीच था। सामरी नीच माने जाते थे, नीचे माने जाते थे, उस यहूदी उच्च माने जाते थे। वो स्त्री कहने लगी कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता है। तो उस स्त्री ने कहा, मन में पहले सोचा, ना तो इसके पास कोई बर्तन है, ना रस्सी है और कुआं गहरा है, ये जल इसके पास आया कहां से? आज भी जब परमेश्वर का वचन कोई पहली बार सुनता है, या अन्य जाति के लोग जो बचपन से जिन्होंने वचन नहीं सुना, उनके दिमाग में इसी तरीके के विचार औंधते हैं जब वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। वो अपनी चीजों को, अपने माइंडसेट को, वो उनका फेर फेर के उनका माइंडसेट काम करता है, लॉजिक, उनकी इलॉजिकल माइंड काम करता है, ये संभव नहीं। तो उनको परमेश्वर का वचन इलॉजिकल लगता है। वो कहते नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, इसके पास कुछ है ही नहीं, ये कहां से पानी लाएगा, ये कैसे होगा, ये जीवन का जल कैसे, ये सब प्रश्न अंदर उठते। तो कई साल उसको यही समझने में लग जाता है
कि ये प्रभु कौन है और इसका वचन क्या है। अब आगे जब वो बढ़ता है तो वो स्त्री कहने लगी वो जल मुझे दिया। जैसे ही उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने काम किया, पवित्र आत्मा ने काम किया, तो कुछ उसकी समझ में आया। उसने कहा प्रभु वो जीवन का जल हमें दे। यीशु मसीह ने उससे कहा, देखिए यीशु मसीह कभी भी कोई व्यक्ति उससे जब कुछ मांगता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आत्मिक चीज मांगता है तो यीशु मसीह उसको एक प्रोसेस में फंसा देता है। उसने उस स्त्री से कहा जा अपने पति को बुला के ला। ये बहुत मीनिंगफुल चीजें हैं, ये ऐसे ही नहीं लिख दी गई है। इन सब बातों का बहुत महत्व रखता है आत्मिक जीवन की। अगर तुम्हारी ये समझ में आ गया कि ये चीज हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, तो मांगोगे चट से नहीं मिलेगा, वो एक प्रोसेस में डालेगा। उसने कहा अपने पति को बुला रहा। वो कह लगी मेरे पास कोई पति है ही नहीं। यीशु मसीह का तूने सच कहा, तू 5 पति कर चुकी है और अभी जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो भी तेरा पति नहीं, क्योंकि तू उसे जानती नहीं। ये बात भी वो स्पिरिचुअली बोल रहा था। वो व्यवस्था की 5 किताबों को फॉलो कर चुकी थी। वो 5 पति थे आत्मिक तौर पे, लेकिन वो किसी एक के साथ वफादार नहीं थी, वो उनके साथ फेथफुल नहीं थी स्पिरिचुअली। और उस समय उससे बातें कौन कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह से हमारा आत्मिक संबंध क्या है? पति वाला। तो उसने कहा अभी भी जो तुझसे बातें कर रहा है वो तेरा पति नहीं, क्योंकि तू उसे जानती नहीं। तो अभी भी यीशु मसीह को भी वो नहीं जानती थी। तो वो स्त्री घड़ा छोड़कर जाकर लोगों को बताने लगी मुझे मसीह मिल गया। भूल गई पानी लेना। यीशु मसीह ने उसी से कहा था जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी, पहली बार तेरी प्यास बुझ जाएगी और वो जल तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उस स्त्री से कहा था। उसको जब समझ में आ गया इंपॉर्टेंस, तब उसने कहा मुझे जल दे दे, करना जा अपने पति को बुला के ला। उसको मालूम था कि वो ऐसा काम देगी, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रोसेस में भेजेगा। आत्मिक चीजों के लिए प्रोसेस में जाना पड़ेगा। खड़े खड़े नहीं मिलती कि मांगा और मुंह से निकला और ये हो गया, ऐसा कोई काम नहीं। यहां पर फिर देखिए वही चीज है, जब इनकी समझ में आ गया जीवन की रोटी के विषय में, तब ये कहने लगे ये हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, अब उसने बोल दिया स्वर्ग से तो मैं उतरा हूं और जगत को जीवन देने के लिए आया हूं, पिता ने मुझे भेजा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है, देखिए आप किसके पास, आपको किसके पास आप जाते हैं? हर संडे आप कहां जाते हैं? जिसके पास जाओगे उसी से रोटी मिलेगी। आप रोज रोटी कमाने, शरीर की रोटी कमाने कहीं ना कहीं जाते हो कि नहीं जाते? और तब वहां से आपको कुछ मजदूरी मिलती है, रोटी मिलती है। तो आप आत्मिक जीवन की, आत्मिक रोटी पाने के लिए, अनंत जीवन की रोटी पाने के लिए किसके पास जा रहे हो? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप किसके पास जा रहे हो? जिनके पास क्षमता नहीं है आपको वो रोटी देने की, आप उनके पास जीवन पाने जाना मांगते हो, लेकिन वहां मिलेगा नहीं। यीशु मसीह कहने लगा जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। इसका मतलब जो मेरे पास आता रहता है उसको रोटी मिलती रहेगी जी। और जो मुझ पर विश्वास करता है, देखिए प्यासे का मतलब प्यास ज्यादा लगती है ना, तो आपको विश्वास तो हर घड़ी करना पड़ेगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो प्रभु आपके साथ है कि नहीं है, यह आपके विश्वास से पता चलता है। आपका विश्वास घड़ी घड़ी एकदम से ये विश्वास टॉप पे और एकदम से 0, ये नहीं होना चाहिए। बीपी आपका एकदम से हाई होके एकदम 0 नहीं होना चाहिए। शुगर भी ऐसे ही होता है, कोई भी चीज शरीर में 0 नहीं होती है। टेम्परेचर भी 0 नहीं होता है, नॉर्मल होता है। तो आपका विश्वास जब पूरी तरीके से आप विश्वास में नॉर्मल हो जाए, सदाबहार है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आप हर चीज में खुश, नहीं है तब भी खुश है तब भी खुश है तो उत्सुकता नहीं है और नहीं है तो दुखी नहीं है, या आपका इमोशन पार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तब समझिएगा कि आप मसीह में हैं, तब समझिएगा कि आप विश्वास में हैं। ये बहुत मॉनिटरिंग वाले पार्ट्स हैं जी।
परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालू। यीशु मसीह कभी किसी को भगाता नहीं, आदमी खुद ही भाग जाता है। पूछिए क्यों? जिस दिन उसका ये, क्योंकि मन्ना से वो उब गए थे, यहूदी लोग मन्ना से उब गए थे और कुड़कुड़ा कहने लगे, हमने पढ़वाया था ना, इसीलिए परमेश्वर उनसे नाराज हो गया था। निकम्मी रोटी से हम उब गए, ऐसे ही लोग वचन से उब जाएंगे। और आप देखते जाइए, बहुत, ये एक दिन का सफर नहीं है, ये आपकी आखिरी सांस तक का है। आप देखें कितने दिन आप ये वचन में उसके साथ चल सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग एक लेवल के बाद छोड़ देते हैं। ये लिख लीजिए, वो झूठ नहीं बोलता है, बिल्कुल सत्य है। जो अंत तक वचन में बना रहेगा, इसीलिए लिखा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि आपको कितना लंबा चलना है। क्या आप इतना लंबा चलने के लिए तैयार होकर घर से निकले हैं? ये एक जर्नी है, विश्वास की जर्नी। मेरे साथ एक पद निकालिए। देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं, मन्ना के विषय में दिखाते हैं। भजन संहिता उसका 78 अध्याय, 78 चैप्टर, साम 78 और उसका पढ़िए आप 13 पद से पढ़िए, 13 पद से। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। तो भी वे कौन? यहूदी लोग, इजरायली लोग उसके विरुद्ध। देखिए, वो परमेश्वर उनको फिजिकली सब कुछ खिला पिला रहा था जंगल में, जहां खाने पीने को ना पानी था, ना कोई मरुस्थल था, वो डेजर्ट, वीरान एरिया था। वहां पे उनको जल निकाल के दे दिया, सब कुछ किया। बादल से छाया दे दी, रात को अंधेरा ना हो, अग्नि में बादल दे दिया, रोशनी भी दे दी, गर्माहट भी दे दी। अब सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट क्या था? वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते गए। अपनी चाहत के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन, आज लोग नहीं कर रहे हैं, मसीह के पास आ गए, वचन नहीं, वचन में मन नहीं लगाते। हमको ये वाला काम मेरा कब हो जाएगा, ये भैया बताइए, हमको नौकरी मिल जाएगी कि नहीं, मुझे लड़की मिल जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी कि क्या कर रहे हैं? अपने मन की चाहत को लेकर खड़े हुए। आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए, परमेश्वर इनसे इन्हीं बातों से नाराज हो गया था, शारीरिक बातों से बिल्कुल नफरत करता है। तुमको बुद्धि दी है, तुमको बॉडी दिया है, तुमको बुद्धि दी, तुम्हें समझ दी, आंखें दी, 5 इंद्रियां दी, काम करो अपने हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से सब चीजें प्राप्त करो। यही तो नियम होना चाहिए। आप शारीरिक जीवन में उसके ऊपर कहां बोझ बन रहे हो? ना माता पिता पे बोझ बनो और ना परमेश्वर पे बोझ बनो। शारीरिक जीवन में आत्मनिर्भर हो जाओ, अपने बल पे, अपनी इनकम के अनुसार चलना शुरू कर दो। ये मैच्योरिटी है जी। और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? देखिए, इतनी यानी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं जी। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए
मां, अरे बाप रे बाप, लास्ट में मांस पे आ ही गए। मिस्र में हम तो ये खाते थे, मूसा जंगल में ले आया, यहाँ पर सिर्फ सूखी रोटी खाओ, पानी पियो। बहुत बुरी लगती है ना सूखी रोटी। शारीरिक जीवन में भी लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं। क्या दिया परमेश्वर ने? कभी परमेश्वर को मत कोसना। उसने तुम्हें शरीर दी, बुद्धि दी, और संसार में सब लोग योग्यता के अनुसार काम करके पैसा कमा रहे हैं, उसके हिसाब से खर्च कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए नए नियम में लिखा है जो कमाने ना पाए वो खाने भी ना पाए। बिल्कुल हार्ड लाइन है। फिजिकल लाइफ के लिए हार्ड रूल है परमेश्वर की ओर से। जी, यहोवा सुनकर क्या हुआ? उसको सुनकर अच्छा लगा। जब आज भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बोली बोलते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, क्रोध से भर जाता है। जी, तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के बीच क्रोध भड़का परमेश्वर का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ना उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने तो भी यानी नाराज था, फिर भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए ये मन्ना आकाश से गिरा दिया था। ये स्वर्गीय अन्न था, लेकिन था फिजिकल। इसमें भी प्रोसेस था। इसको एक सवेरे आपको बटोरना होता था, फिर उसको उबालना होता था और फिर उसको खाना होता था। तो बिना मेहनत के उसने कहा नहीं खाने को दूंगा, मैं स्वर्ग से अन्न तो दे दूंगा, लेकिन प्रोसेस तुम ही पूरी करोगे। आज भी देखिए, वो आप कोई भी चीज बोते हैं, मेहनत करते हैं, तब उसका फल मिलता है। फिर उसके साथ मेहनत करते हैं, यानी पिसाना, धोना, पिसाना, सुखाना, और उसके बाद गूंदना, पकाना, फिर आपको रोटी नसीब होती है। प्रोसेस क्यों दिया? ताकि तुमको यह पता चले कि वो कितनी आसानी से देता है, लेकिन इतनी आसानी से ये उगता नहीं है। परमेश्वर इसके लिए काम करता है। ठीक कमाने में भी आपको कमाने का भी अनुभव होना चाहिए कि जो पैसा कमा के ला रहा घर चलाने के लिए, वो कितने कष्टों से घर को चला रहा। आप उसके साथ सहभागी हो। मसीह की मृत्यु में सहभागी होना, और घर में जो इनकम करके ला रहा, आप इनकम नहीं करते तो आप उसके साथ सहभागी कैसे हो सकते हैं? आप उसका सहयोग करें कि कमा के ला रहा है तो बाकी घर में सारे काम हम करते हैं। ये सहयोग है कि नहीं? ये मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ने के स्पिरिचुअली हो, बिल्कुल स्पिरिचुअल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एकदम अपनी जगह ऐसे ही है। जी, आगे। जी, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई तो चलाई और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई, और उनके लिए मांस धूल के समान। ऐसा हुआ था कि उनके जो कैंप्स लगे हुए थे, उनके पास में इतने इतने ऊंचे बटेरे गिर गई थी आगे। परमेश्वर ने हवा से बटेरों को फेंक दिया वहां ले जाके, खाओ, कितना खाओगे मांस खाने का, यानी जो जिद की वो दी, आगे पढ़िए। खिलाया तो, लेकिन खिला के मार दिया। और समुद्र के बालू के किनकों के समान अनगिनत पक्षी भेजे, और उनकी छावनी के बीच में उनके निवास के चारों ओर गिराए। वे खाकर तृप्त हुए और उसने उनकी मनोकामना भी पूरी कर दी। देखिए, अभिलाषा, जब आपकी इच्छा अभिलाषा बन जाती है कि आज तो पेट भर गया, लेकिन प्रभु कल के लिए, फिर परसों के लिए, महीने भर की चिंता है, कल क्या होगा, कल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज इंसान यही कर रहा है, प्रतिदिन के जीवन पे परमेश्वर, स्पिरिचुअल लाइफ में डेली बेसिस पे। आज तुम्हारा विश्वास है तुमको मिलेगा, कल नहीं होगा, नहीं मिलेगा। यहां सारा खेल विश्वास पे, नए नियम, सारा आत्मिक जीवन में एवरी डे, डेली लाइफ इज डिपेंड अपॉन डेली ब्रेड, और डेली ब्रेड इज डिपेंड अपॉन डेली फेथ। रोज विश्वास करोगे,
कल किया था, कल मिला था, आज नहीं करोगे नहीं मिलेगा जी। उनकी कामना बनी रही, उनका भोजन उनके मुंह ही में था, फिर के परमेश्वर का क्रोध भड़का, क्रोध भड़क गया उन पे, और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी और अधिक पाप कर देंगे, और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया, उस पर माना नहीं कि ये परमेश्वर कर रहा है। वो सोचते थे ये समय और संयोग से हो रहा है, नहीं, परमेश्वर सारे काम करने वाला परमेश्वर है। तुम जब किसी और की महिमा करने लगे, अरे मैंने मेहनत की थी, मैंने प्रार्थना की थी, फलाने ने प्रार्थना की थी, तब प्रभु, तुमने प्रभु को सेकेंडरी किया और तुम निपटे। कौन कर रहा है? हर बात में उसका धन्यवाद करो, प्रभु ये तेरी ओर से मिल रहा है तो भी ठीक है, धन्यवाद करो, नहीं मिल रहा है तो भी धन्यवाद करो, पता नहीं वो मिले तो हमको नुकसान पहुंचे इसलिए नहीं दे रहा है। वो आपको रोकेगा भी देने से और देगा भी, और वो आपको लिमिट में देगा ताकि आप सीखो लिमिट में रहना। आप अनलिमिटेड की इच्छा रखोगे, परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में प्रकट होगा। ये हमको यीशु मसीह यही सब बातें उनको समझाने की कोशिश कर रहा था जीवन की रोटी के विषय में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के द्वारा जो हमें सत्य प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सत्य हमें दिया जा रहा है। हमें प्रभु आप स्वर्गीय अन्न दे रहे हैं, हमको आप स्वर्गीय रोटी दे रहे हैं, ताकि प्रभु ये हमारे अनंत जीवन का भोजन है। इस जीवन में हमें शारीरिक जीवन में शारीरिक भोजन तो हमारे पास है, और अगर वो थोड़ा कम भी रहे प्रभु तो कोई मुश्किल नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आत्मिक भोजन की हमारे जीवन में कमी ना हो, इस बात का ध्यान हमको स्वयं रखना है। क्योंकि आप भरपूरी से दे तो रहे हैं, लेकिन हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम चाहते पिता परमेश्वर, हम लोग उस पूर्वजों के इतिहास से, पुराने नियम से इस बात को सीखें कि कैसे आप प्रतिदिन उनको स्वर्गीय मन्ना देते थे। वैसे ही हमको आत्मा की रोटी प्रतिदिन मिले, और हम प्रतिदिन इस रोटी के लिए सबसे पहले आपके सामने उपस्थित होकर इसे प्राप्त करें, ताकि हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए तैयार हो, और अनंत जीवन के लिए हमारे पास भोजन हो, जल हो और ज्योति हो, ताकि हम सब लोग अनंत जीवन के वारिस बने और आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।